श्री राधे श्याम। मैं प्रद्युम्न किशोर नेमिष धाम से सीतापुर से। आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे, और कल के टॉपिक में मैंने ये सीखा था 12 राशियों के विषय में, उनके स्वामियों के विषय में, जो कि कुंडली फलित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कुंडली देखने के लिए और क्या ज़रूरी होता है। तो ये तो सबको पता है कि अपने नवग्रह हैं, क्योंकि नारद पुराण में आता है 7 ग्रहों की ज्योतिष दी गई है, उसमें राहु केतु का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राहु केतु जो हैं वो छाया ग्रह माने जाते हैं। इन्हीं से काश्यप योग बन जाता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और काफ़ी योग बन जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रह तो सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अपना जो पहला ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अपने 9 ग्रह हो गए हैं। और 9 ग्रहों में भी क्योंकि शुभ ग्रह कौन से हैं और क्रूर ग्रह कौन से हैं, पाप ग्रह कौन से हैं। तो क्रूर ग्रह जो है और पाप ग्रह और शुभ ग्रह, तो आइए पहले शुभ ग्रह जान लेते हैं। शुभ ग्रह में जो आते हैं वो होते हैं बुध, शुक्र, गुरु और पूर्ण चंद्र। चंद्र भी जो है शुभ में आता है। बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। और क्रूर ग्रह सूर्य, किसी पुस्तक में मंगल को भी क्रूर ग्रह बताया जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल क्रोधी ग्रह को माने जाते हैं। सूर्य कुरकुरापन करते हैं, सूर्य क्रूर ग्रह है, इसलिए सूर्य को जो है किसी पुस्तक में पाप ग्रह भी बता दिया जाता है, लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह है। पाप ग्रह में मंगल, शनि, राहु। शनि, राहु, केतु तो पाप ग्रह हैं ही हैं। मंगल को हम इसलिए रख देते हैं क्योंकि मंगल भी पाप ग्रह में आते हैं और क्रूर ग्रह में भी आते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम कुंडली में अगर इन छोटे छोटे टॉपिक पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बेसिक से कुंडली देखना नहीं सीख पाएंगे कि अपने ग्रह कितने होते हैं और कौन शुभ ग्रह है, कौन क्रूर ग्रह है, कौन पाप ग्रह है। जैसे हमारे किसी भाव में शनि बैठा है, राहु केतु बैठा है, तो पाप ग्रह हैं। तो पाप ग्रह अगर अशुभ भाव में बैठ गए हैं तो वो फल अच्छा नहीं देंगे, वो अशुभ फल देंगे। और शुभ ग्रह अगर किसी अच्छे भाव में बैठ गया है कि वो तो शुभ है ही है और भाव भी शुभ कुंडली का है, तो जो है फल बहुत अच्छा ही देंगे। अगर वो कहीं अशुभ भाव में भी बैठ जाते हैं, शुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठ जाते हैं, फिर भी वो थोड़ा सा अपना फल कम कर देंगे, लेकिन आपको हानिकारक नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे और आपको अच्छा फल देंगे। सूर्य यदि आपका सही है, क्योंकि सूर्य जो है आपकी आत्मा है। सूर्य को ग्रहों में आत्मा बताया गया है और चंद्रमा को मन बताया गया है। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है, नीच का होता है, उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत होता है, क्रूरता होती है, किसी की सुनता नहीं, हर बात में गुस्सा करने वाला होता है। और यह चंद्रमा परेशान है, चंद्रमा अच्छा है और चंद्रमा यदि खराब है तो व्यक्ति मन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसका मन में कई बार, आत्मा और मन में कई प्रश्न आएंगे कि आज ये काम कर लें। वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, आगे चल के बड़े वीडियो बन सकते हैं। अभी तो छोटी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे उच्च और नीच, कौन ग्रह उच्च का होता है, कौन ग्रह नीच का होता है। उसके बाद हम आपको कालपुरुष के विषय में बताएंगे। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे टॉपिक और छोटे छोटे वीडियो बनाते हुए आपको बेसिक से लेकर चलेंगे और बहुत आगे तक। और यदि किसी को पर्सनल कुंडली बनाना सीखना है तो हमारे नंबर पर कॉल करें, मैसेज कर सकता है। हमारा नंबर है 8528223310। इस पे कॉल करके वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा पर्सनल नंबर है, मैं स्वयं कॉल उठाऊँगा। प्रद्युम्न किशोर मेरा नाम है, और वो कुंडली बनाना भी सीख सकता है।
बाकी मैं इस यूट्यूब पर भी कुंडली बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बेसिक से कुंडली जो है फल करना बताऊंगा, क्योंकि कुंडली बनाने से पहले बेसिक आना चाहिए। बेसिक कुंडली अगर हम बनाना सिखा देंगे, क्योंकि जब फलादेश लिखा जाएगा और महादशा निकाली जाएगी तो आप फलादेश क्या लिखोगे, क्योंकि कुंडली तो देखना नहीं आता है, तो फलादेश क्या लिखेंगे। इसलिए हम फलित करना बेसिक से कुंडली आपको सिखाएंगे, उसके बाद में हम आपको कुंडली बनाना भी सिखाएंगे। सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, हर हर महादेव।